झी 24 तास एक पाऊल पुढे। ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची पत्रकार परिषद सुरू आहे, आपण थेट जाऊया। दूसरा, हम इस आंदोलन को क्यों चलाना ये समझ में आना चाहिए। किसी ने मुझे अच्छा कहना चाहिए इसलिए नहीं, प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए इसलिए नहीं। तो ये देश भ्रष्टाचार से पूरा बर्बाद हो गया, सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा, भ्रष्टाचार से महंगाई बढ़ गई है, विकास काम में रुकावटें आ गई है, इसलिए मुझे इस काम को करना जरूरी है, ऐसा उनका दृष्टिकोण होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग उनको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग ये जल्दी खत्म नहीं होगी क्योंकि इनकी संख्या बहुत है देश में, लेकिन शुरुआत करेंगे। ट्रेनिंग देने वाले लोग जो है वो भी हमारे ही आंदोलन से जुड़े हुए अच्छे लोग हैं। जैसे मैंने कहा, आज जनरल साहब जो आए थे, एक जनरल थे, ब्रिगेडियर थे, उनके बात हम सुनने से पता चलता कि उनका सोच कैसे है। ऐसे लोग उनको ट्रेनिंग देंगे, और ज़्यादा नहीं, 2 या 3 दिन बस। ऐसे ट्रेनिंग होने के बाद फिर हम लोग सोचेंगे कि अभी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसका प्लानिंग। स्टेट लेवल पर जैसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेटर कमेटी और ये बनाए थे, ऐसे समन्वय समिति बोलो, मार्गदर्शक समिति बोलो, लेकिन एक कमेटी स्टेट लेवल पर होगी। वो पूरे देश के अच्छे जाने माने लोग जो सिलेक्शन में दिखाई देंगे, ऐसे वो कमेटी में लोग होंगे। फिर वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग, अपने वॉलंटियर्स जो आगे आए हैं, पूरा समय देने लोगों को हम लोग इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। उनको किस क्षेत्र में, अभी जैसे हमें लिखा है उन्होंने कि एग्रीकल्चर में उनका अनुभव अच्छा है। कई लोग बोलते हैं मैं खेलकूद में ये काम किया है। ऐसे विभाग को चुनकर राष्ट्रीय स्तर पर ये वॉलंटियर से ही लोग उस काम को लिए नियुक्त किए जाएंगे। जो पूरा समय देने वाले, आधा समय देने वाले, अपने अपने जगह पर काम करने वाले, उसका सबका चयन करके फिर ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। जल्दीबाजी नहीं करना है। आज तो हम ऐसे स्थिति में हैं कि दिल्ली में हमें बैठने के लिए जगह नहीं है। आपको हमारे साथ समन्वय रखना है तो कहाँ जाना है, ये आपके सामने भी प्रश्न है। समाज के सामने भी प्रश्न है कि भाई आंदोलन से मुझे ये बातें कहने, लेकिन कहाँ कहने, जगह नहीं है। तो जगह ढूंढने का काम चालू है। हो सकता है ये 4-5 दिन में जगह क्लियर हो जाएगी। जगह क्लियर होने के बाद समन्वय रखना आसान हो जाएगा। जैसे हम रालेगंज सिद्धि में आज कई लोग हमारे पास बैठे हैं, जितने आए हुए एप्लीकेशन, उसका सॉर्टिंग, और इतने कम समय में हम लोग जो सिस्टम बनाए वहाँ, फेसबुक, नेट, ये सब सिस्टम बनाया। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस वो सिस्टम अभी बना रहे हैं। इतने शॉर्ट समय में हम आज 80 लाख लोगों के पास चले गए। आज डाटा इतने कम समय में 80 लाख, और हो सकता है 1 साल में हम करोड़ लोगों के पास जाएंगे। हर बार उनसे बात करेंगे, मैसेज दे देंगे, और वो मैसेज सिर्फ देश को बचाने वाला मैसेज। तो ये बात हम लोग जो सोच रहे हैं, इसके कारण हम ये पहली बार दिल्ली में ये 2 मीटिंग हो गई है, और कुछ अभी ट्रेनिंग हम रालेगंज सिद्धि में शुरू करेंगे। हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ ट्रेनिंग शुरू करेंगे। अक्टूबर नवंबर में हमारे टूर शुरू हो जाएगा देश का।
हर राज्यों में जाएंगे लोगों को जगाने के लिए। और जैसे जैसे हमारी टूर होगी ऐसे मुझे लगता है कि और राज्यों में भी ऐसे प्रकार का सिलेक्शन सिस्टम और ट्रेनिंग सिस्टम शुरू करने पड़ेगी। सिर्फ एक जगह से काम पूरा नहीं होगा, काम बहुत बड़ा है। तो इस प्रकार का अभी जो हमारा मोमेंट, एक तो हमारी स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी अभी बनी नहीं है, उसके लिए भी अभी हम जैसे आज ये बड़े बड़े ऑफिसर्स आए थे, इसमें कोई अच्छे हैं, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है उनसे कोई अच्छे लोग हैं, हमारे पुराने लोग हैं उनसे अच्छे लोग हैं, ये सबको मिलकर एक राष्ट्रीय स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे और उनकी जिम्मेदारी दे देंगे। सब ने अपना काम कैसे संभालना ये सब उनको तय करेंगे। तो इसलिए ये 2 दिन के मीटिंग के लिए मैं आया था और अभी ये काम हमेशा जारी रहेगा। ट्रेनिंग है, सिलेक्शन है, देश में घूमना है, ये सब काम करना है। हाँ, आपको मुझे अभी पूछ रहे थे कि अरविंद इलेक्शन लड़ा रहा, आपकी अपेक्षा वो है ना ज़्यादा अरविंद के बारे में? नहीं, तो अरविंद और हमारा कोई मतभेद नहीं है। वो भी रास्ता देश के लिए सही रास्ता है, ये भी रास्ता सही है। इतना है कि मैं अपने जीवन में ये तय किया कि उस रास्ते से मैं नहीं जाऊंगा कभी। किसने जाना है तो मेरा मना नहीं है, मैं पहले से बताते आया हूँ। अगर लोकशाही हम स्वीकार किया तो हम इनका तिरस्कार क्यों करना? लोकशाही का हम स्वीकार किया है। मैं नहीं जाऊंगा ये मैं तय किया मेरे लाइफ में 26 साल की उम्र में। अगर मेरे जीवन में ये वो रास्ता होता तो मैं पंचायत के इलेक्शन से शुरुआत करना था। पंचायत, फिर जिला, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, ये मैं शुरुआत करता था। लेकिन मेरे जीवन में मैं इलेक्शन कहीं पर भी नहीं किया आज तक, ना करूंगा। तो इसलिए मुझे कई अभी पूछा था मीडिया ने कि अरविंद जो इलेक्शन लड़ा रहा है आपको कोई आपत्ति है? मैं बोला कोई आपत्ति नहीं। उल्टा अरविंद जब ये इलेक्शन लड़ाने के लिए अभी खड़े हो गए हैं, वो जब कैंडिडेट सिलेक्शन करेंगे, मुझे अगर कोई कैंडिडेट अच्छा लगा, चारित्र्यशील है, तो मैं उनको सपोर्ट करूंगा। वो देश का काम है, वो समाज का काम है। झी 24 तास, एक पाऊल पुढे।